अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक फेमस नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे लिखा है डैनियल डेफो ने। डैनियल डेफो इंग्लिश ट्रेडर, जर्नलिस्ट और राइटर था। रॉबिन्सन क्रूसो को इंग्लिश रियलिस्टिक लिटरेचर में फंडामेंटल नॉवल की हैसियत हासिल है, क्योंकि ये नॉवल रियल इवेंट पर बेस्ड है। एक स्कॉटिश जिसका नाम अलेक्जेंडर सेल्किड था, उसने स्कॉटलैंड के एक डेजर्टेड आइलैंड में अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजारे थे। अगर नंबर ऑफ ट्रांसलेशन की बात की जाए तो बाइबल के बाद इसी नॉवल यानी रॉबिन्सन क्रूसो का ही नंबर आता है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। इस नॉवेल का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो और नॉवेलिस्ट है डैनियल डेफो। डैनियल डेफो की डेट ऑफ बर्थ 1660, जबकि डेट ऑफ डेथ 24 अप्रैल 1731 है। इस नॉवल को 1719 को लिखा गया और इसे 25 अप्रैल 1719 को ही पब्लिश करवाया गया। इसकी जेनर नॉवेल है और इसके अलावा चिल्ड्रंस लिटरेचर भी है, क्योंकि इसमें रॉबिन्सन के बहुत से एडवेंचर्स डिस्कस किए गए हैं जो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसकी सेटिंग अननोन आइलैंड में है, जो कि एक डेजर्टेड एरिया है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है। अब मेन कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है रॉबिन्सन क्रूसो। इसे बचपन से ही समुद्री सफ़र का बहुत शौक था। जब ये सफ़र पर रवाना होता है तो समुद्री तूफान की वजह से इसका सारा अमला डूब जाता है। समुद्री लहरें इसे एक डेजर्टेड आइलैंड पर फेंक देती हैं। वहाँ पर ये 27 साल तक रहता है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे हुनर सीखता है, फसल उगाता है, जानवर पालता है और लकीली इंग्लैंड वापस आने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्राइडे। फ्राइडे 25 इयर्स का एक यंग मैन है, जिसे रॉबिन्सन सैवेजेस से बचाता है। रॉबिन्सन ने इसे फ्राइडे के दिन बचाया था, इसीलिए रॉबिन्सन इसका नाम फ्राइडे ही रख देता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। रॉबिन्सन इसे बोलना, खाना, पीना और गन चलाना सिखाता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। रॉबिन्सन इसे जो कुछ सिखाता है ये बहुत जल्दी पिक कर लेता है। जब रॉबिन्सन इंग्लैंड वापस जाएगा तो वो फ्राइडे को भी साथ ले जाएगा, क्योंकि ये उसका बहुत ही फेथफुल कंपेनियन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ज्यूरी। ज्यूरी रॉबिन्सन का उस वक्त दोस्त बनता है जब दोनों ही गुलाम होते हैं। एक दफ़ा जब इनका मास्टर ज्यूरी और रॉबिन्सन को फिशिंग के लिए भेजता है तो ज्यूरी और रॉबिन्सन मिलकर वहां से फरार हो जाते हैं और अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं पोर्टुगीज़ कैप्टन और स्पेनियर्ड। पोर्टुगीज़ कैप्टन बहुत ही काइंड है। ये ज्यूरी को ख़रीद लेता है और रॉबिन्सन को ब्राज़ील में सेफली पहुंचाता है। और स्पेनियर्ड एक ऐसा शख्स है जिसे रॉबिन्सन सैवेजेस के हाथ से बचाता है, जब कैनिबल्स उसे खाने वाले ही होते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे मेन कैरेक्टर्स। अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो 1632 को इंग्लैंड के शहर यॉर्क में पैदा हुए। इसके वालिद जो थे वो ब्रिमन से इंग्लैंड आए थे। इंग्लैंड में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और शादी भी की। रॉबिन्सन क्रूसो के 2 बड़े भाई थे जिनकी मौत वाक़ई हो गई थी। रॉबिन्सन को अच्छी एजुकेशन दिलवाई गई और इसका बाप इसे लॉयर बनाना चाहता था, जबकि रॉबिन्सन समुद्री सफ़र पर जाना चाहता था। इसके बाप ने रॉबिन्सन को समझाया कि समुद्र पर सिर्फ अनहैप्पीनेस और ट्रबल्स ही मिलेंगी। रॉबिन्सन वक्ती तौर पर अपना फैसला बदल लेता है। एक दफ़ा रॉबिन्सन के दोस्त ने इसे बताया कि हुल से इसका बाप लंदन शिप लेकर जाएगा। तो 1 सितंबर 1651 को रॉबिन्सन इस सफ़र पर रवाना हो जाता है। तेज़ हवा चलने से सी टेरिबल और रफ लगता है, तो रॉबिन्सन दुआ करता है कि अगर मैं बच गया तो घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन अगले दिन जब हवा थम जाती है तो समुद्र स्मूथ हो जाता है। तो जब समुद्र को स्मूथ देखता है तो वो अपना इरादा बदल लेता है और अपना सफ़र जारी रखता है। अब शिप लंदन पहुंच चुका है।
कुछ देर क़याम के बाद जब शिप वापस रवाना होता है तो रॉबिन्सन भी सवार हो जाता है। एक दिन कैनरी और अफ्रीका के साहल के दरमियान इस शिप पर तुर्किश शिप ने हमला किया और सबको अपना कैदी बना लिया। उन्होंने न सिर्फ उन सबको लूट लिया बल्कि इन तमाम कैदियों को सैली की मार्केट में बेच दिया, जबकि रॉबिन्सन को अपने शिप की हिफाजत करने के लिए रख लिया। रॉबिन्सन वहाँ से भागने का सोचता रहा, लेकिन अकेला भाग नहीं सकता था। रॉबिन्सन के अलावा वहाँ पे एक और यंग मूर था जिसे जूरी कहते थे। वो दोनों मिलकर काम करते और वहाँ पे तकरीबन रॉबिन्सन ने 2 साल गुजारे। एक दिन मास्टर ने मॉली नामी आदमी के साथ रॉबिन्सन और जूरी को फिशिंग के लिए भेजा। जब वो काफ़ी दूर निकल गए तो रॉबिन्सन ने मॉली को समुद्र में धकेला और वापस साहल पर जाने के लिए कहा, और मॉली बहुत अच्छा स्विमर था। रॉबिन्सन और ड्यूरी खुद कश्ती लेकर फरार हो गए क्योंकि वो हर कीमत पर आज़ादी चाहते थे। 5 दिन के मुसलसल सफ़र के बाद वो एक साहल पर पहुंचते हैं। वहां ब्लैक पीपल रहते थे। उन्होंने उन्हें खुराक मुहैया की। रॉबिन्सन और ड्यूरी अपना सफ़र जारी रखते हैं तो उन्हें खुशकिस्मती से पोर्टुगीज़ शिप मिल जाता है। पोर्टुगीज़ का कैप्टन बहुत ही काइंड पर्सन था। वो उन्हें अपने शिप पर सवार कर लेता है। अब ज्यूरी को कुछ कंडीशंस पर 10 साल के लिए कैप्टन खरीद लेता है और रॉबिन्सन अपनी तमाम चीज़ें उसी कैप्टन को बेच देता है और कुछ पैसे जमा कर लेता है। अब कैप्टन उसे ब्राज़ील में सेफली पहुंचा देता है। रॉबिन्सन ने ब्राज़ील में ज़मीन खरीदी और गन्ने और तंबाकू की काश्त की। ये कारोबार 4 साल तक किया और खूब पैसा कमाया। अब कुछ काश्तकारों ने रॉबिन्सन को गायनी जाकर कुछ अफ्रीकन्स खरीदने को कहा ताकि खेतों में इनसे काम करवाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, और कुछ कैदी भी साथ भेज दिए। अब रॉबिन्सन ने 1659 को सफ़र का आगाज़ किया। शुरू में तो समुद्र बहुत स्मूथ था, बाद में तूफान उठा और कश्ती सैंड बैंक में फंस गई। अब रॉबिन्सन और इसके साथियों ने सोचा कि अगर हम इसी शिप पर सवार रहे तो हो सकता है ये शिप डूब जाए। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छोटी बोट पर सवार हो गए, मगर लहरों ने उन्हें ज़ोर ज़ोर से पटका। तूफान बहुत ख़तरनाक था और कश्ती उलट गई। तमाम कैदी बह गए। रॉबिन्सन क्रूसो खुशकिस्मती से साहिल पर पहुंच गया जहां ज़िंदगी के कोई आसार न थे। अगर वो वहाँ भूख से बच भी जाता तो वाइल्ड एनिमल से बचना मुमकिन नहीं था। तकरीबन 100 यार्ड के फासले पर रॉबिन्सन को एक नदी मिली। इसने पानी पिया और दरख्त पर चढ़कर सो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जब अगले दिन वो जागा तो मौसम ठीक हो चुका था। शिप अभी तक सैंड बैंक में फंसी हुई थी। तो ये सोचकर रॉबिन्सन रोने लगा कि अगर वो और इसके तमाम कंपेनियंस इसी शिप में रहते, बोट पर सवार ना होते तो सब के सब जिंदा होते। फिर वो तैर कर शिप तक पहुंचा और बड़ी मुश्किल से शिप के अंदर जाता है। वहाँ पर कुछ कैबन्स अभी तक महफूज थे। तो रॉबिन्सन वहाँ से ड्राइड मीट, ब्रेड, फूड, क्लॉथ्स, वेपन्स, बुलेट्स और गन पाउडर वगैरह राफ्ट पर रखकर आइलैंड पर ले आया। राफ्ट क्या होता है कि वहाँ पे वो कुछ डंडों को और तख्तों को बांधकर कश्ती बनाकर वहाँ पे चीज़ें रखकर आइलैंड पर ले आया। अब इसके पास खाने पीने पहनने के लिए काफ़ी कुछ था। अब जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी चीज़ों को सेफ रखने के लिए उसे घर की ज़रूरत थी। तो इसने एक पहाड़ पर चढ़कर अंदाज़ा लगाया कि वो एक आइलैंड पर है। घर बनाने के लिए वो दोबारा शिप पर गया। वहाँ से नेल्स, टूल्स और लकड़ी लेकर आइलैंड पर वापस आया। उसने उस कश्ती के सेल का टेंट बनाया और बोर्ड का दरवाज़ा बनाया। अब शेल्टर तैयार हो गया। इस्तेमाल की तमाम चीज़ें जो धूप या बारिश की वजह से ख़राब हो सकती थीं शेल्टर में महफूज कर लीं।
उन 13 डेज में रॉबिन्सन 12 टाइम्स कश्ती पर गया और इस्तेमाल की चीज़ें लाया। जब 12वीं दफ़ा वो गया तो उसे वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स मिले। ये उसके लिए यूज़लेस थे, मगर वो फिर भी इसे आइलैंड पर ले आया। इसके बाद तूफान आया और वो शिप डूब गया। रॉबिन्सन ने रियलाइज़ किया कि इसका टेंट लोअर साइड पर है, तो इसने टॉप साइड ऑफ हिल पर एक मजबूत फेंस के साथ अपना घर बनाया, जिसे एनिमल्स तो क्रॉस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि घर में दाखिले के लिए दरवाजे की बजाय लैडर बनाई गई और घर में दाखिल होने के बाद वो सीढ़ी को ऊपर उठा लेता था। तमाम चीज़ें इस घर में उसने शिफ्ट की। ये बहुत हार्ड वर्किंग और टाइम कंज्यूमिंग काम था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद वो आराम से घर में सोया। उसने अपने लिए वहाँ पे हैममॉक भी बनाया, यानी झूलता हुआ बेड। अब रॉबिन्सन बहुत बीमार हो गया, तो उसे लगता था कि शायद अब वो ज़िंदा नहीं बच सकेगा। तो इसी दौरान उसे अपनी मौत के ख्वाब भी आने लगे। तो जब उसे होश आया तो इसने सोचा कि वो अपने खुदा से बहुत दूर हो गया है, तो उसे अपनी शिप से लाई गई बाइबल याद आई। तो अब उसने ये फैसला किया कि वो रोज़ बाइबल का एक सफ़ा पढ़ेगा। शुरू में तो रॉबिन्सन को नई ज़िंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना भी मुश्किल लगता कि इसके तमाम कंपेनियंस डूब चुके थे, लेकिन अब इसे फील हुआ कि इसके पास इतना कुछ है कि इसे अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक दफ़ा उस आइलैंड में रॉबिन्सन को कुछ गोट्स मिली, तो वो इसे शूट करके अपने घर ले आया और अपने लिए गोश्त का इंतज़ाम किया। फिर रॉबिन्सन को याद आया कि उसे वक्त काउंट करना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कब तक इस आइलैंड पर रहेगा। तो इसने एक बहुत बड़े तख्ते का एक क्रॉस बनाया और ऊपर लिखा कि मैं 30 सितंबर 1659 को इस आइलैंड पर पहुंचा। वो इस क्रॉस को रोज़ाना एक निशान लगाता और इसी निशान को काउंट करके वो डेज, मंथ्स और ईयर्स बनाने लगा। रॉबिन्सन को शिप से एक डॉग और 2 कैट्स भी मिली थी। रॉबिन्सन के वो दोस्त बन गए। रॉबिन्सन चाहता था कि इसके फ्रेंड्स इससे बातें करें, लेकिन वो इससे बातें नहीं करते थे। अब रॉबिन्सन ने शिप से लाई गई इंक, पेन और पेपर से डायरी बनाना शुरू की। वो रोज़ के वाक़यात वहाँ पे लिखता। 10 माह पहले जो वाक़यात गुजर चुके थे, इसने उन सब को काउंट करके उन्हें लिखा। टाइम के हिसाब से इन तमाम कामों को अपनी डायरी पर नोट करता रहा। कैसे और कितने दिनों में इसने शिप से चीज़ें कलेक्ट की, टेंट बनाने में कितने दिन लगे, बाद में घर बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए थे, और अब रॉबिन्सन ने तमाम चीज़ें खुद कैसे बनाई। वो शाम 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता। अब अंधेरे को दूर करने के लिए रॉबिन्सन ने कैंडल बनाने का सोचा। तो उसने गोट के फैट्स को मिट्टी के बर्तन में रख दिया और धागे को इसमें से गुजार कर कैंडल तैयार की। ये बहुत अच्छी तो ना थी, मगर रोशनी के लिए काफ़ी थी। रॉबिन्सन को इस आइलैंड पर रहते हुए 10 माह गुजर चुके थे। उसे यकीन था कि इस जजीरे पर कदम रखने वाला वो पहला इंसान था। कोई भी इसे रेस्क्यू करने नहीं आया। अब रॉबिन्सन ने जजीरे को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उसे एक खूबसूरत जगह मिली जहाँ बहुत से लेमन्स और ग्रेप्स थे। तो इसने वहाँ पे एक शेल्टर बनाया और उसे कंट्री हाउस का नाम दिया। वहाँ पर रॉबिन्सन ने अंगूरों के गुच्छे ड्राई किए ताकि विंटर में वो इसे इस्तेमाल कर सके, और लेमन्स को इकट्ठा कर लिया। जून जुलाई बहुत मज़े से गुजरे, मगर अगस्त में बारिशें शुरू हो गईं और ये बारिशें सितंबर तक मुसलसल होती रहीं। इसी दौरान रॉबिन्सन सिर्फ 2 बार अपने घर से बाहर निकला और 30 सितंबर आ गया, यानी यहाँ पर आए हुए 1 साल गुजरने पर रॉबिन्सन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने उसे इस डेजर्टेड आइलैंड पर भी महफूज रखा। इतने लंबे अरसे तक रॉबिन्सन जब बारिशों के दौरान घर में रहा, तो इसने खुराक का कम से कम इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद इसकी खुराक ख़त्म होने के करीब थी।
दूसरी तरफ वो तमाम वाक़यात को नोट कर रहा था, तो इसने देखा कि इसकी इंक बहुत कम हो गई थी। तो इसने सिर्फ अब अहम इवेंट्स लिखने का फ़ैसला किया ताकि इंक को महफूज रखा जा सके। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस नॉवेल का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करूँगी।